साथियों नमस्कार। ग्वालियर नगर निगम की बात करें, ग्वालियर शहरी क्षेत्र की बात करें तो आज के दौर में अधिकारी और सत्ता पक्ष के नेताओं का इतना मजबूत गठजोड़ है कि भ्रष्टाचार की अलग बात है, जब पैसा आता है, पैसा कहाँ जाता है, ये सवाल बड़ा गंभीर हो जाता है और उसका दंश झेलती है जनता जो टैक्स देती है। इस समय विनय नगर सेक्टर 3 और 4 सीवर समस्या से जूझ रहा है। सड़कें उखड़ी हैं अलग बात है, लेकिन सीवर की गंभीर समस्या है, सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो के पीछे जो बड़ा कारण आया है, जैसे आप इस नाले को देखेंगे, ये नाला तोता चौक घोसीपुरा से संत कृपाल आश्रम होते हुए मोहिते गार्डन होते हुए आगे मिलना था, आगे नाला इसको कवर्ड करना था और यही नाला आधा कवर्ड किया गया है और यही नाला अब विनय नगर वासियों के लिए जी का जंजाल बन गया है, बीमारियों का घर बन गया है। कैसे बना बीमारियों का घर, ये भी इस पूरी वीडियो को देखेंगे तब पता लगेगा कि इसमें अधिकारी नेता कितना मजबूत गठजोड़ है। नगर सरकार हालांकि कांग्रेस की है, लेकिन कांग्रेसियों का कहना है कि अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे, सरकार उनकी नहीं सुन रही। आखिर दंश इस जनता को झेलना पड़ रहा है। इसकी पूरी वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा कि कितने बड़े स्तर पर अराजकता का माहौल बनता जा रहा है। अब इस जानलेवा नाले के इतिहास पर थोड़ी सी नजर दौड़ा लें तो हम पाते हैं कि करीब 30 साल पहले इसे पक्का किया गया था। इसमें बहोड़ापुर, घोसीपुरा, जेल रोड और आसपास के क्षेत्रों का पानी आता था। जो जेल रोड पुलिया संत कृपाल आश्रम मोहिते गार्डन से होते हुए, लदेड़ी से होते हुए सीधे स्वर्ण रेखा में जाके मिल जाता था। बरसात ज्यादा होने लगी, नाला छोटा पड़ने लगा, आखिर सड़क लबालब हो जाती थी। ओवरफ्लो नाला होने पर समस्या का समाधान खोजा गया और तब खोजा गया जब 5 साल पहले संत कृपाल आश्रम के पास पूरी सड़क लबालब थी बरसात के कारण से, और इस आश्रम के पास में एक वृद्धा नाले में गिर जाती है, उसकी मौत हो जाती है। उस समय कांग्रेस की सरकार आ गई थी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर उस समय कांग्रेस की सरकार में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। वे सक्रिय हुए क्योंकि क्षेत्र में काफी सक्रिय रहते हैं। सक्रिय हुए और इस नाले को पूरा कवर्ड कराने के लिए वे राज्य सरकार से करीब 5 करोड़ रुपए अलग से स्वीकृत करा लाए, इसके टोटल इसको पक्का कराने के लिए और इसे कवर्ड कराने के लिए। उन्होंने भूमि पूजन भी कर दिया तोता चौक घोसीपुरा में 5 साल पहले। 5 करोड़ से ज्यादा लागत के इस नाले का नाला बनता, इसी बीच में सरकार गिर गई। फिर सरकार वे जब भाजपा में आ गए तो भाजपा में ऊर्जा मंत्री बन गए। अब उन्होंने इस नाले का काम शुरू कराया। मोहिते गार्डन के पास से नाले का काम शुरू होता है और एक परिवर्तन समूह नामक कंपनी थी, उसे ठेका मिलता है। अमृत योजना में इसे शामिल किया गया। यही दुर्भाग्य हुआ कि ये नाला अब बन नहीं पाया, केवल संत कृपाल आश्रम की पुलिया तक पक्का हुआ है और बाकी पूरा का पूरा वैसा ही खुला रह गया है। आगे इसकी और भी फाइल बन चुकी, पैसा कहाँ गया ये पता नहीं, 5 करोड़ रुपया कहाँ गया ये पता नहीं। अब यही नाला फिर से जानलेवा साबित हो गया है। अभी पिछले सप्ताह जो बारिश हुई थी, उस बारिश में मोहिते गार्डन के आगे इसी नाले में गिरकर सीताराम नामक वृद्ध की मौत हो चुकी है। यह खतरनाक नाला जानलेवा नाला बन चुका है, इसकी ओर अब किसी का ध्यान नहीं है। अब यह पूरे विनय नगर वासियों के लिए एक संकट का बड़ा कारण बनता जा रहा है। नाला छोटा हो गया है, उसमें से पानी पूरी तरह से फ्लो होकर बाहर नहीं जा पा रहा, पुलिया छोटी है। इस कारण से जो विनय नगर का पानी होता है, सीवर का पानी और बारिश का पानी, उस नाले में छोटे छोटे जो चैम्बर हैं, नाले के छोटे छोटे पुल हैं, उसमें नहीं जा पाता और इस कारण से वो बैक मारता है और पूरे विनय नगर में सीवर ओवरफ्लो होने लगता है। अब देखना यह है कि इस भ्रष्टाचार के नाले को, इस अराजकता के मनमानी के नाले को बनाने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है। साथियों, ये है मौत का नाला संत कृपाल आश्रम के सामने से होता हुआ जो लदेड़ी की ओर जाता है। इस मौत के नाले में पिछले 4 साल में ही 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी पिछले दिनों जो बारिश आई थी, उस बारिश में सीताराम नामक एक वृद्ध की मौत हो चुकी है इसी नाले में गिर के। देख सकते हैं आप, जो सामने देख रहे हैं उसमें एक जाने का रास्ता, घर की ओर जाने का रास्ता बनाया है, क्योंकि मजबूरी में
नाला पार करना है। और आप जो नाला देख रहे हैं, ये नाला खुला है, इसको पूरी तरह से कवर्ड करना था, लेकिन कवर्ड नहीं किया गया। 5 करोड़ रुपए से एक फाइल बनी है, बाकी और भी फाइल बनी है, उसके बाद यह नाला कवर्ड नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, भ्रष्टाचार की गंगा, मनमानी अराजकता की गंगा, अधिकारियों नेताओं का मजबूत गठजोड़ लोगों की जान ले रहा है। कौन है इसका जिम्मेदार? सरकार दूसरे मुद्दों में जनता को उलझाए रहती है, और जो मूलभूत समस्याएं हैं उनकी ओर आखिर कौन ध्यान देगा? ऐसे ही यदि पीड़ा चलती रही, लोग इसी तरह से बर्बाद होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, और कईयों के घर बर्बाद होते रहेंगे। आखिर किसी न किसी को उसकी जिम्मेदारी लेना ही होगी। राजनीति एक अलग मामला है। आप जो उसका संत कृपाल के आश्रम से नाला है, आपने काफी प्रयास किया था, और काफी हमसे प्रयास करो तो 5 करोड़ रुपए शायद स्वीकृत भी करा के लाए थे, लेकिन नाला अधूरा रह गया। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वो ठेकेदार काम छोड़ के भगा है, उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया है, नए उसके टेंडर किए जाएंगे और काम होगा। काम विलंब हुआ है, निश्चित रूप से मुझे इसके लिए कष्ट है।